हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट सेकंड वीडियो। मैं हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ये सीखा था, सर्कल की कुछ बेसिक्स चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी और आज हम लोग उसी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं सेक्टर के बारे में। सेक्टर, मैं आपको बताता हूँ कि ये सेक्टर क्या होता है। कि हमारे पास जब भी कोई भी सर्कल है और अगर उस सर्कल का जो भी हमारे पास सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से ये एक रेडियस हो गया आपका ओ ए, एक रेडियस हो गया, दूसरा रेडियस हो गया आपका ओ बी। ओके, दूसरा रेडियस आपका हो गया ओ बी। तो यहां पर आपके पास जो दो रेडियस के बीच का जो ये एरिया होता है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। ओके, अब एक बात बताओ, यहां पर ये दोनों रेडियस है, उसके बीच का एरिया ये है, तो ये भी एक सेक्टर हो गया। उसी तरीके से ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया, ये भी तो दो रेडियस के बीच का एरिया है, तो ये भी तो सेक्टर होगा। दोनों ही कैसे सेक्टर हो सकते हैं? हाँ बेटा, दोनों ही हमारे पास सेक्टर ही होंगे, लेकिन ये छोटा है इसलिए हम इसका नाम रखते हैं माइनर सेक्टर। ओके, और ये वाला जो हमारे पास है वो एरिया बड़ा है, इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं मेजर सेक्टर। ओके, अब हम दोनों के फॉर्मूलाज देखेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर जैसे हमारे पास ये माइनर सेक्टर है, तो यहां पर हमारे पास कुछ इसका एंगल होगा, इसके बीच का कुछ एंगल होगा। देखो, इसके बीच का कुछ एंगल होगा, उस एंगल को हम लोग नाम देते हैं थीटा। उस एंगल को क्या नाम देंगे हम? थीटा। अब यहां पर हमारे पास इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा माइनर सेक्टर का? थीटा अपॉन, अगर हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है और पूरा एंगल कितने का होता है बेटा? पूरा एंगल होता है 360 का, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो अपॉन 360 इनटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या था? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आपका माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर एरिया जब भी हम किसी भी चीज का निकालते हैं तो यूनिट में भी क्या लगता है? स्क्वायर। ओके, अब मेजर सेक्टर की बात करते हैं। तो मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली आपका ये होगा कि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, ओके, इनटू पाई आर स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है, या अगर आप पहले से ही माइनर सेक्टर का एरिया निकाल चुके हो तब आपका मेजर सेक्टर का फॉर्मूला ये हो सकता है बेटा, इसका मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला दूसरा ये हो सकता है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, तो यहां पर आप क्या करोगे कि हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल होगा उसको, उसमें से आप इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दोगे, तो आपके पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में? सेगमेंट। अब मैं आपको बताता हूं सेगमेंट होता क्या है। हमारे पास बेटा पहले अगर सर्कल है और सर्कल में ये सेंटर है ओ, लेकिन हमारी जो कोई भी पॉइंट, सर्कल के ऊपर जो कोई भी पॉइंट्स हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे एक पॉइंट हो गया ए और दूसरा का पॉइंट हो गया यहां पर बी। अगर वो लाइन ज्वाइन हो रही है और वो सेंटर से पास ऑन नहीं हो रही है, बस वो लाइन ज्वाइन हो रही है, सॉरी, ये जो हमारे पास ए बी है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है ना, ये हमारे पास ए बी सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तब ये ए बी हमारा पता है क्या होगा? अगर कोई दो पॉइंट, सर्कल का दो पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करता है विदाउट गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तब हम उसे बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्ड। तो ये हमारे पास कॉर्ड ए बी है। ओके, और यहां पर बेटा आपके पास ये जो कॉर्ड और आर्क, और इस चीज को बोलते हैं बेटा आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। ओके, कॉर्ड और आर्क के बीच का ये जो एरिया होता है, कॉर्ड एंड आर्क के बीच का ये जो एरिया होता है बेटा, इस एरिया को बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाएगा इस एरिया को? सेगमेंट। ओके, इस तरीके से आप देखो,
ये भी एक आर्क है, ये वाला भी एक आर्क है, और इस कॉर्ड और आर्क का ये वाला भी एक हमारे पास फिर सेगमेंट ही होना चाहिए। तो ये भी एक सेगमेंट है बेटा, ऊपर वाला भी एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है। ऊपर वाला छोटा है तो वो है माइनर सेगमेंट। वो कौन सा सेगमेंट है बेटा? माइनर सेगमेंट। और नीचे वाला बड़ा है तो वो है मेजर सेगमेंट। ओके, अब हम ये माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हम दोनों निकालना सीखेंगे। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर अगर आप इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से, है ना, अगर आप इसको ज्वाइन कर दो तो ये देख रहे हो आप, ये वाला जो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, ये जो हमारे पास यहां से ये पूरा एरिया है बेटा, ये हमारे पास एक सेक्टर होता है। और उस सेक्टर में से अगर बेटा मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, अगर मैं उस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर हमारे पास ये ट्राइंगल, मान लो अगर यहाँ पर इस ये थीटा जो हमारा है, ये थीटा हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर इस ये ट्राइंगल हमारे पास, अगर इसका थीटा जो है इस ट्राइंगल का, वो ये थीटा है, अगर वो 60 डिग्री है, वो क्या है 60 डिग्री, इसका मतलब वो कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर अभी आप पढ़ के आए हो, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर अभी पढ़ा आपने कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर यही डाल देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री, तो वो कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और उस केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, साइड स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट का स्क्वायर लगेगा। ओके, अगर इन केस बेटा हमारा जो ट्राइंगल है, अगर हमारा जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री का है, अगर हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या है, थीटा उसका है 90 डिग्री, तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। वो कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होगा? उसमें इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? सेम, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्राइंगल हमारे पास अलग है, तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर तो सेम होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमारे पास जिस तरीके से ये ट्राइंगल चेंज होता जाएगा बेटा, उस तरीके से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में भी चेंजेस आते रहेंगे, बट एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो हर केस में सेम होगा। ओके, अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस जो भी आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा उसको माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो भी आपका आता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो दिस वॉज पार्ट 2 ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर आपको पार्ट 3 भी देखना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर
my video and subscribe to my channel. Bye.